अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जो लोगों ने अपनी जान गंवा दी और जिन लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनके लिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक श्रद्धांजलि यज्ञ जो है वो दिल्ली के संत नगर इलाके में रखा गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। और उसके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विनोद बंसल, वो जो है वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। विनोद जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि क्या कामना भगवान से आप लोग कर रहे हैं और ये जो यज्ञ आप लोगों की तरफ से क्या किया गया है, क्या उद्देश्य है? बहुत विभत्स जो हादसा था, जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है वो इस वक्त गमजदा है। निस्संदेह देखिए, जो दुर्घटना है वो कर्णावती की वायुयान दुर्घटना बेहद दुखद, कष्टप्रद, हृदय विदारक है। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिरकार ये विमान दुर्घटनाएं हो क्यों रही हैं। और अनवरत रूप से पिछले, मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर कई विमान दुर्घटनाएं विश्व के अलग अलग कोनों में हुई हैं। और भारत के अंदर तो एकदम फ्लाइट टेक ऑफ करते के साथ ही कुछ सेकंड्स के अंदर जिस तरह की दुर्घटना होना, ये कहीं ना कहीं बड़े चीज़ों को संकेत कर रहा है। इन चीज़ों को संकेत कर रहा है, किस ओर इशारा कर? समझ में नहीं आ रहा। देखिए कि जो इन्वेस्टिगेशन है, अभी चूंकि वैश्विक एजेंसियां लगी हुई हैं इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और अच्छी बात है कि पूरा विश्व के जितने भी विमानन एक्सपर्ट्स हैं वो सब भारत में पहुंच चुके हैं। भारत की एजेंसियां उसको लीड करते हुए इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करेंगी और हमें पूरा विश्वास है। भगवान से हमने प्रार्थना ये की है कि आप जो है शीघ्र जो घायल हैं उनको तो स्वस्थ करिए, जो मृतात्मा हैं, जो दिवंगत हो गए, उनको तो श्रद्धांजलि देनी ही है हमें, उनको तो आप सदगति देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आगे दुनिया के किसी कोने में इस तरह की विमान दुर्घटना न होने पाए, इसके लिए कुछ न कुछ कठोर व्यवस्था जरूर करें। वो व्यवस्था कैसे होगी, उसके लिए मैंने चिंतन किया कि आखिरकार जिस तरह से वैश्विक एजेंसियां भारत के अंदर पहुंची हैं, स्वतः प्रेरणा से पहुंची हैं, और वो लोग लेकर के जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ है, और आप देखिए कि फ्लाइट का भी जो कोर जो इन्वेस्टिगेटिव पार्ट्स हैं वो मिल भी गए हैं। अच्छी बात है, ब्लैक बॉक्स वगैरह, डीवीआर वगैरह सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब उनको लेकर के हमें लग रहा है कि अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन इस बात को एक इंश्योर करेगा कि दुनिया के अंदर अब दोबारा से कोई दुर्घटना न होने पाए। इसके लिए पुख्ता व्यवस्था। अब देखिए कि दुनिया का एक बहुत बड़ा बोइंग जो विमान एजेंसी है और एक अच्छा टेक्नोलॉजिकली एडवांस विमान था, लेकिन इसके बावजूद भी और सारे के सारा चीज़ें परफेक्टली चेक करके दिल्ली के अंदर भी और अहमदाबाद के अंदर भी ये सारी चीज़ें चेक करके विमान ने टेक ऑफ किया था। इसके बावजूद भी इस तरह की दुर्घटना होना और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जाना, समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या कारण हो सकता है। इसके पीछे कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही हैं, सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तरीके के जो पोस्ट हैं वो देखने को मिल रहे हैं। क्या इन सब किसी चीज़ों में आपका बिलीफ है या फिर आपकी किसी चीज़ से बात हुई हो इस मामले में? नहीं, देखिए इस बारे में मुझे लगता है कि अभी कहना थोड़ा सा जल्दी होगा, क्योंकि अब जो है हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जो डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें जो मैकेनिज्म चाहिए था, जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो मिल गई है। अब उसके बाद में जो सिक्योरिटी एजेंसियां, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां, वो सब निकाल करके उसको सामने लाएंगी। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि देखिए जो दुर्घटना जैसे ही हुई उसके चंद मिनटों के अंदर जिस तरह से एनडीआरएफ की टीम है, विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के और संघ के स्वयंसेवक रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे और कई सारी लोगों को जीवन दिया, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम उन्होंने, और अभी तक जो अनवरत रूप से वो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। और आप देखिए कि अब जो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन भी जिस मुकाम पर है, उस इन्वेस्टिगेशन से मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी जो काम करते हैं ना जी, वो एक हिस्टोरिकल काम करते हैं। एक आखिरी सवाल, विश्व हिंदू परिषद की कोई डिमांड इस तरीके से जो हादसा हुई देखने को मिला? नहीं, हम तो यही डिमांड है कि भाई देखिए ये विमान दुर्घटना अंतिम दुर्घटना साबित हो, दुनिया के किसी भी कोने में इस तरह की दुर्घटना ना हो। यही हमने प्रभु से प्रार्थना की है, यही हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से भी प्रार्थना कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास भी है कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका एक अच्छा सुखद परिणाम और सब लोगों के लिए कल्याणकारी परिणाम उस सामने आएगा।